नमस्ते। आज मेरा मेडिटेशन का टॉपिक है कि हम मेडिटेशन की गहराई में कैसे जाएं। पर मेडिटेशन की गहराई में जाने के लिए हम एक छोटे-छोटे प्रिपरेशन करेंगे तो हम मेडिटेशन में सक्सेसफुली जा सकते हैं, ध्यान में जा सकते हैं। तो ध्यान जो है कि वो निर्विचार होना ध्यान नहीं है। ध्यान होना, ध्यान करना यह एक अभ्यास है। इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि हमारे अंदर जो एक सोल है, वो जो सोल है वो प्योर है, उसको और प्योर करना और हमारे परमात्मा से, ईश्वर से जोड़ना, यही ध्यान है। पर ध्यान में अगर कहा जाएगा कि आप सांसों पे ध्यान दीजिए या थोड़े पे डायरेक्टली ध्यान दीजिए, तो आप मुझे ये बताइए कि कोई भी साधक कैसे ध्यान देगा? मुझे ये बताइए। या फिर जिसने अभी जस्ट शुरू ही किया है या मेडिटेशन करना स्टार्ट ही करना है, तो वो डायरेक्टली सांसों पे, आती जाती सांसों पे ध्यान लगा ही नहीं सकता। चाहे वो कहीं भी बताए, वीडियो में बताए या कहीं भी बताए, वो ध्यान लगा ही नहीं सकता। उसके पहले उसको कुछ तो प्रिपरेशन करना पड़ता है। वो प्रिपरेशन छोटी-छोटी बातें हैं। अगर हम उस बातों पे ध्यान दें, तो हमारा जो मेडिटेशन का प्रोसेस है वो सक्सेसफुली हो सकता है, हम डीपली मेडिटेशन में जा सकते हैं। तो यह किस तरह से करें, आज का ये मेरा टॉपिक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। इससे आपका स्पिरिचुअल नॉलेज भी काफ़ी बढ़ेगा। मैं अब एक स्पिरिचुअल वीडियोज़ ही निकालती हूँ और हेल्थ रिलेटेड ही वीडियो निकालती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ध्यान क्या है? ध्यान एक अभ्यास है। ध्यान एक निर्विचार होना नहीं है। डायरेक्टली हम निर्विचार नहीं हो सकते। ध्यान मतलब एक ब्लैंकनेस होता है और आप अपने आप को फोर्स करते हो कि निर्विचार होना है, निर्विचार होना है। पर ये फोर्स आप जो करते हो, उससे आप एक और विचार क्रिएट करते हो, मतलब उस नए विचार की तरफ स्टक हो जाते हो। तो ध्यान का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक पत्थर हो जाओ, एक पेड़ हो जाओ जिसमें इमोशन नहीं है और जो एक ही जगह खड़ा रहे। ये ध्यान नहीं है। ये ध्यान की गलत धारणाएं हैं। ध्यान क्या होता है कि हम, हमारा जो ईश्वर के साथ, हमारे अंदर जो सोल है उसका ईश्वर के साथ कनेक्शन। और भगवत गीता में कृष्ण ने भी, श्री कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन से यही कहा। ध्यान मतलब मन को कंट्रोल करना। तो मन को कंट्रोल करना या मन को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है। यह भगवत गीता में भी लिखा है कि मन को हम काबू नहीं कर सकते। तो मन को काबू कैसे किया जा सकता है? मेडिटेशन के द्वारा या मंत्र जाप के द्वारा। पर वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो। पर हमारे कर्म करना भी ज़रूरी है। तो श्री कृष्ण ने ये कहा है कि जैसे अभी एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। क्या पूरा दिन आप तो 24 घंटा तो मेडिटेशन कर नहीं सकते, हमें अपना कर्म भी करना है। एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, समझो किसी को खाना खाना पसंद है, बहुत फूडी है, तो क्या पूरा दिन वो खाना खाते रहेगा? आप मुझे ये बताइए कि आप पूरा दिन खाना खाएगा? नहीं ना। खाना खाने की एक लिमिट होती है, शरीर की पेट में भूख होती है, उतना ही लिमिटेड हम लोग खाना खाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, या 2 या 3 बार हम लोग दिन में खाना खाते। 24 घंटा तो खाना नहीं खा सकते ना। वैसे ही अगर मेडिटेशन आप 24 घंटा भी नहीं कर पाओगे, आपको आपका कर्म भी करना है। तो श्री कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि ध्यान का मतलब आपको मन को कंट्रोल करना या मन को दबाना नहीं है, अपने कर्म भी करना है साथ साथ में, और अभ्यास भी करना है ध्यान का। तो जो साधक अपने कर्म करने के साथ साथ अब उसमें से भी समय निकाल कर ध्यान लगाता है या ध्यान की तरफ जाता है, जो भी उसको समय मिलता है वो ऐसा वो करता है, तो वो ईश्वर के बहुत करीब जाता है। तो कर्म करना भी ज़रूरी है और ध्यान करना भी ज़रूरी है। तो ध्यान करते वक्त ऐसा होता है कि हमारा मन भटकता है। मन है वो जो काबू में तो रहेगा ही नहीं। तो क्योंकि इसको आदत भी है ना विचार करने का या भटकने का, आप उसकी आदत को यू टर्न मार रहे हो, तो वो एक अभ्यास के द्वारा ही मन कंट्रोल होगा, निरंतर अभ्यास करने से। ध्यान शुरू करने से पहले आपको मानसिक और शारीरिक तौर पे खुद को डिटॉक्सिफाई करना भी ज़रूरी है। वह कैसे? यदि आप किसी के लिए मन में ईर्ष्या रखते हो या फिर उसके प्रति जलन रखते हो और आपके मन में हमेशा किसी के लिए निगेटिव थॉट्स है, तो ये मेंटली मानसिक कचरा ही है। तो जब दिमाग में कचरा होगा तो वो भी ध्यान लगाने में आपको मुश्किल होगा। तो ये मानसिक कचरा भी कैसे क्लियर करना है, ये
आपको ध्यान लगा के मंत्र जाप से क्लियर होता जाएगा। पर उस वक़्त समझो आपको ध्यान करते वक़्त कुछ ना कुछ थॉट्स आ रहे हैं नेगेटिव या पॉज़िटिव, तो आपको उस विचारों से लड़ना नहीं है। जो विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आने दो, जाने दो। आप जैसे हो, जो भी हो, एक्सेप्ट करना सीखें अपने आप को, तो ही आप ध्यान में लगा पाओगे। और जो नेगेटिव थॉट्स है वो धीरे धीरे कम होंगे, पॉजिटिव आना शुरू हो जाएंगे, एक बैलेंस आना आपका शुरू हो जाएगा। तो ये रही मानसिक। और शारीरिक क्या है कि हो सके तो आप स्नान ज़रूर कर लीजिए, नहा ज़रूर लीजिए, अपने शरीर की सफाई भी ज़रूरी है। अगर आपके शरीर से बदबू आ रही होंगी तो अब आप खुद ही ध्यान में मन नहीं लगा पाओगे, है ना। या फिर दाँत में से बदबू आ रही है, मुंह में से बदबू आ रही है, तो दांतों में ज़रूर ब्रश कर लीजिए। इस तरह से आप आपकी बॉडी की सफाई करिए। अभी आप कहोगे कि 2-3 बार मैं ध्यान लगाता हूँ, तो दिन में क्या 3 बार नहाऊँ या 2 बार नहाऊँ? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। या फिर सुबह 4 बजे भी कोई ध्यान में बैठते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप सुबह 4 बजे उठ के नहाएं। तो एटलीस्ट आप हाथ पैर मुँह धो लीजिए, अच्छे से कुल्ला कर लीजिए और अपने आप को क्लीन करके फ्रेश हो जाइए और अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए। और जहाँ तक हो सके ढीले कपड़े पहनिए, कॉटन के पहनिए, तो इससे आप कंफर्टेबल फील करोगे बैठने में भी और आपको अच्छा लगेगा। देखिए कभी कभी होता है ना कि हम अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहने, अच्छे से तैयार हुए, तो हमको एक अच्छे से तरोताज़ा फील होता है। उसी तरह से आपको फील होगा तो आपका ध्यान भी अच्छा लगेगा। और ध्यान कभी भी एक ही स्थान पे, एक ही आसन पे बैठने की कोशिश करें। अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हो तो आपका आसन है वो आप साथ में ले जा सकते हो और उसी आसन पे बैठिए। और डायरेक्टली ज़मीन पे कभी भी ध्यान मत लगाइए, क्योंकि हम लोग का यहाँ से क्राउन चक्र से हमारी पॉजिटिव एनर्जी एंटर होती है और नीचे रूट चक्र से फिर वो पास ऑन हो जाएगी, अंदर अर्थ में चली जाएगी, अर्थिंग हो जाएगी। तो आपने जो ध्यान में, जो मेडिटेशन में ये अपना वाइब्रेशन जो जनरेट किया है वो रूट चक्र से नीचे चला जाएगा, तो आपका पूरा जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। तो इसके लिए आसन पे ज़रूर बैठिए और ख़ुद का आसन हमेशा सेपरेट रखिए। और कभी भी ध्यान रखिए कि आप जहाँ भी बैठे हो वहाँ एकांत हो। और इनके समझो वहाँ पे एकांत नहीं है, आप जैसे कोई घर में रहते हैं तो बड़ी बड़ी सिटी में पॉसिबल नहीं कि एकदम ही शोर नहीं हो, तो शोर तो रहता ही है। तो ऐसी अवस्था में क्या करें, आप कॉटन ले लीजिए 2, उस पर 2 या 3 बूंदे पानी की डाल दीजिए, थोड़ा सा हल्का वो गीला हो जाएगा और वो कान में लगा लीजिए, तो आपको बाहर की आवाज़ नहीं आएगी, तो आपका कंसंट्रेशन भी अच्छा होगा। ये एक हुआ। आसन पे अच्छे से बैठिए, आवाज़ कम आए कान में वो कोशिश करिए सबसे पहले। फिर कमरा भी देख लीजिए, आपके कमरे में ज़्यादा रोशनी नहीं हो, पर्दा वगैरह लगा लीजिए। एकदम हल्की रोशनी में आप मेडिटेशन करना शुरू करिए, तो आपका ध्यान और अच्छा हो जाएगा। और कोई भी टूल, जैसे आपने सांसों को टूल बनाया है या कोई मंत्र को टूल बनाया है, तो आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा हो, तो मंत्र जाप फिर से मन को खींच के वो मंत्र जाप पे शुरू कर दीजिए, चैंटिंग शुरू कर दीजिए। या फिर मन ही मन ओम 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 का इस तरह से मंत्र बोलिए। ये मैंने एक ओम का वीडियो बनाया, उसमें भी बताया। या फिर ओम शिवोहम, इसके पहले का एक वीडियो है, उसमें भी अगर आप ओम शिवोहम की मन ही मन चैंटिंग करके मेडिटेशन शुरू करोगे तो भी आपका ध्यान बहुत अच्छे से लगेगा। तो इस तरह से आप ये सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका ध्यान और अच्छे से लगेगा। और नेक्स्ट थिंग है कि आपको ना हैवी फूड नहीं खाना है। समझो आपने जंक फूड या हैवी फूड खा लिया और उसके 2.5-3 घंटे बाद आप ध्यान में भी बैठोगे तो आपका ध्यान नहीं बैठेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका पेट हैवी है और आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो आपको एक हैवीनेस लगेगा। और जहाँ तक हो सके आप रात को अच्छे से सोइए, कम से कम 6 या 7 घंटे की नींद अच्छे से ले लीजिए। कि क्लासेस में लोग आते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती है, तो मेडिटेशन करवाने बैठो तो उन लोग सो जाते हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो आपका जो ध्यान कर रहे हो, इतना अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। साथ में टाइम भी वेस्ट होता है, हमारे पास टाइम नहीं रहता है और हम लोग मुश्किल से टाइम निकाल के अगर मेडिटेशन करें तो वो भी ठीक से नहीं हो, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और आपको एक इजी मेथड बताती हूँ मेडिटेशन में ध्यान लगाने का। आप कोई भी भगवान की फ़ोटो, कोई भी इमेज या फिर ओम का चिन्ह
आपकी आँखों के सामने रखिए और कंटिन्यू वो भगवान के आँखों में देखिए, या ओम का जो चिन्ह है उसका जो सेंटर ऐसा आता है, ऐसे लिख के जो सेंटर में आता है उस पे ध्यान लगाइए। कंटिन्यूस ओपन आई से उसको आँखों को देखते रहिए। ध्यान में बैठने से पहले आसन पे आप बैठे और वो इमेज को कंटिन्यू आप देखते रहिए। आँखों में आई कांटेक्ट करिए और धीरे धीरे वो फ़ोटो जो है वो आँखों में ले लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। तो आप जब भी आँख बंद करोगे आपका ध्यान भटकेगा तो वो इमेज आपके सामने आ जाएगी। इमेज को सामने लाइए तो तुरंत आपका ध्यान फिर उस पे ही आ जाएगा। या फिर ओम ओम करते हुए फिर स्टार्ट कर दीजिए वापस से मन को कंट्रोल करके। तो इस तरह से भी आप ध्यान लगा सकते हो। तो ध्यान करने के लिए डायरेक्ट आप बैठ जाओगे तो वो आपके लिए मुश्किल काम हो जाएगा। इधर उधर से सीख के भी अगर कितने बार देखिए सेंटर्स में भी लोग जाते हैं ना, तो 2-3 दिन 5 दिन जो भी कोर्स रहता है वो करते तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो अच्छा फील भी करते हैं वो सेंटर में करते वक्त। और पर जैसे ही सेंटर से बाहर निकलते हैं और रूटीन लाइफ में अपने डेली की ज़िंदगी में आते हैं तो फिर क्या होता है कि वो भूल जाते हैं और उनको याद ही नहीं रहता है, धीरे धीरे भूल जाते हैं और फिर रूटीन में लग जाते हैं और ध्यान भी छूट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि उस वक्त वो करते हैं तो वो अच्छा लगता है, पर बाहर आके वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, रेगुलर नहीं कर पाते, या फिर वो सेंटर में जो गाइडेंस है उसी गाइडेंस के थ्रू उन लोग करते हैं। फिर घर में आके उनको वो उतना गाइडेंस की ज़रूरत रहती है या उतना वो खुद से नहीं कर पाते। तो ध्यान जो है वो एक अभ्यास है, उसको अभ्यास की तरह करना चाहिए। जैसे कोई हम लेसन पढ़ते हैं तो हम एग्ज़ाम के लिए कैसी तैयारी करते हैं कि हम कोई भी आंसर है वो बार बार पढ़ते हैं, तो बार बार पढ़ने के बाद ही हमें याद होता है। तो वैसे ही ध्यान जो है हम रेगुलरली आप अभ्यास करोगे, रेगुलरली चैंटिंग करोगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आप डीप मेडिटेशन में जाओगे ही। पर उसमें आपको विचारों को या ऐसे फोर्स अपने आप को करना नहीं है, वो सब गलत है। ना ही आपको सांसों पे ध्यान देना है। अगर आपको कंफर्टेबल जो लगता है वही करिए। अगर आपको सांसों पे ध्यान देना कंफर्टेबल लगता है तो आप वो करिए। आपको कोई टूल है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना इजी लगता है तो आप वो करिए। आपको मंत्र जाप करके इजी लगता है ध्यान लगाना तो वो करिए। अकॉर्डिंग टू यू आपको जो अच्छा लगता है और जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, जिसमें आपको लगता है कि मैं इसमें अच्छे से ध्यान कर सकता हूँ, वही आप अभ्यास के रूप में डेली करिए। आपको जो सूटेबल हो, आपको जो कंफर्टेबल हो, अपने कर्म करने के साथ ही ध्यान भी लगाइए। ये भी ज़रूरी है मेंटली फिज़िकली बैलेंस होने के लिए। ज़िंदगी में हेल्थ हमारी अच्छी रहे उसके लिए भी मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और डीप मेडिटेशन में ही जाके हम लोग अपने कर्म भी पूरे करते हैं और ईश्वर हमें खुद मदद करते हैं। अगर हम ध्यान करते हुए भी कर्म कर रहे हैं और कर्म करते हुए भी हम ध्यान कर रहे हैं तो ईश्वर हमें खुद मदद करने को आते हैं कि हमारे कर्म जल्दी से जल्दी मिट जाए। और वो हमें कोई ना कोई रास्ता बताते हैं और किसी न किसी को मदद करने के लिए भेजते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो अगर हम कर्म और ध्यान दोनों साथ में करते हैं तो ईश्वर हमारी खुद मदद करेंगे और हम लोग अपने कर्मों से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ध्यान करने से पहले या ध्यान क्या चीज़ है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको लाइफ का कुछ प्रॉब्लम है या कुछ क्वेश्चन पूछने हैं लाइफ रिलेटेड या फिर आपकी हीलिंग करनी तो आप एक फ़ोटो भेज दीजिए। मैं आपकी हीलिंग भी करूँगी। और कुछ क्वेश्चंस है आपको पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, पर वो क्वेश्चंस में कुछ लॉजिक होना चाहिए, तो अच्छे क्वेश्चंस होना चाहिए, तो मैं उसके आंसर्स आपको ज़रूर दूँगी। मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।